हेलो दोस्तों, हाय। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। एचजीपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बच्चों, आपको पता है इट इज ए 13 ईयर प्रोजेक्ट। 13 सालों तक चलने वाला प्रोजेक्ट है ये। इट इज ए 13 ईयर प्रोजेक्ट। बेटा, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये दो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से कोऑर्डिनेटेड हुआ था, चलाया गया था। तो एचजीपी कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। एक डिपार्टमेंट तो कौन सा था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो 13 ईयर तक चलने वाला ये प्रोजेक्ट था और ये दो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से चलाया गया था। कौन सा था? एक तो था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। 13 ईयर प्रोजेक्ट। इट इज ए 13 ईयर प्रोजेक्ट। कब से कब तक? 1990 से लेकर 2003 तक ये चला था। मतलब 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 के अंदर इसका एंड हो गया था। आपको पता है इस प्रोजेक्ट के द्वारा इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लगी डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, कि बायोलॉजी में एक नई ब्रांच बन गई। बायोलॉजी में एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया। जैसे होता है ना, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, सेल बायोलॉजी होता है, जेनेटिक्स होता है, वैसे बायोलॉजी में एक नई ब्रांच आ गई जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपको पता है बच्चों कि एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 9 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब भैया इस प्रोजेक्ट के अंदर 9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च हुए हैं। इसका मतलब हो गया भैया, अपन कह सकते हैं 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर खर्च हुए हैं और ये बहुत ज्यादा रकम है भैया, बहुत ज्यादा बड़ी रकम है ये। तो सिर्फ एक सेल का डीएनए का सीक्वेंस पता लगाने के लिए या जीनों का पता लगाने के लिए कितने डॉलर खर्च हो गए? 9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च हो गए। बेटा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि इसको स्टोर करने के लिए 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बेटा 1000 पेजेस इन ईच बुक। एक बुक में लगभग कितने पेज होने चाहिए? 1000 पेज होने चाहिए। और बेटा 1000 लेटर इन ईच पेज। मतलब कि भैया 3300 बुक की रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट से मिली हुई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और इस प्रत्येक बुक के अंदर, ईच बुक के अंदर लगभग 1000 पेज होने चाहिए और हर पेज के अंदर लगभग 1000 लेटर आने चाहिए। बच्चों, ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि छोटे मोटे कंप्यूटर या लैपटॉप में इस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं किया जा सकता है, एनालाइज नहीं किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस की क्या होती है दोस्तों? रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप दोस्तों, जो आज हमने एचजीपी के बारे में पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके गोल, कि गोल्स ऑफ एचजीपी एंड मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी। फिर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, कि भैया जीनोम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे भैया एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय।